ये समुंदर के सिपाही सिर्फ नौकरी नहीं करते हैं, अपनी जान दांव पे लगाते हैं। फौजियों जैसा काम पर हक का मेल है। सर्कुलर कंट्री ने तोड़ा भरोसा, सीफेयर का सपना बन गया तमाशा। तू दे तो बे और बे। हमारे लोग बोला ना स्टेप 31/25 वहाँ क्या होगा, वहाँ प्रेरने की कोशिश की आपको। हमारे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है। आपका हमारा सुबह काम हमने उठते अब ठीक है, हम हमारा नहीं है और सबको मालूम है हम वहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको अपनी सेफ्टी की ध्यान रखना है। हर बंदे को एक ही हमारा मकसद, सबका मकसद एक ही है, 31/25 और कोई मुद्दा है ही नहीं। तो वहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से जाएंगे, डिसिप्लिन से रहना है, एक ही संदेश देना है, बस हमारा इस पे हैमर लगे और ये रिमूव हो यहाँ पे, ठीक है। और तो क्या इसका हूँ, सब लोग तो यार वेल अवेयर है ना। बस यहाँ से जाएगी सब लोगों को लेके। किसी को कोई क्वायरी है, वॉलंटियर वाला ग्रुप दिया हुआ है, वॉलंटियर वाले बंदों से कॉन्टेक्ट कीजिए। इमरजेंसी कुछ भी उधर इशू होता है, कुछ वॉलंटियर में जैसे गौरव साहब को बनाया गया तो उधर है ना, तो अपनी यूनिटी दिखानी है, हम लोग को अपने आप को बचाना है ना। तो बस ठीक है, थैंक यू। बस जितने लोग आ सके हमें जोड़ना है। हमारी रेस अभी खत्म नहीं है, आपको बता दें, ये तो शुरुआत हुई है। हाँ, रेस हमारी खत्म नहीं हुई है। आदमी सोचे कि भाई धरना हो गया काम खत्म, अभी भी और लोगों को जोड़ना है, ठीक है। अभी भी लोग को जोड़ना है। अभी मेरे पास 20,000 लोगों की आ चुकी है। अभी हम लोग सब एकत्रित नहीं हुए, सब लोग तक मैसेज नहीं पहुंचे, सब लोग ग्रुप तक नहीं टूटे। और ध्यान रखो, जितना भी डाटा, जिसको भी मैसेज ये जा रहा है, कहीं से किसी को मैसेज मिल रहा है, प्रदर्शन करेंगे और हम लोग ये पोस्टर वगैरह जो भी है हाथ में लेकर चलेंगे। मीनवाइल अगर कोई आगे से कुछ बोलता है, जो हमारे मीडिया वाले हैं जो आगे में फॉरवर्ड में हम लोग के सामने खड़े हैं, है ना, वो लोग अगर कुछ आदेश देंगे तो उस हिसाब से हम लोग को करना है। सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना, शांति प्रदर्शन करना है, ठीक है। हम लोग अपने लिए फाइट मेरा भाइयों बहनों फैमिली के लिए भी मैं मैसेज है। 18 तारीख को, जुलाई 18 तारीख को डीजी शिपिंग एक सर्कुलर पास किया था कि 31/2025 डीजी शिपिंग ने ये डायरेक्ट उसका एक्शन लिया कि 25,000 सीमेंट का नौकरी निकाल दिया है। उसके अलावा उनके पीछे कितना 1-1, 1.5, 2-2 लाख फैमिली है, उनका भी वो रोजी रोटी का रोटी भी छीन कर डीजी शिपिंग खुशी मना रहे। कौन से हिसाब से हमने 21 तारीख को सिमरी बेलापुर में दुर्गम ने मोर्चा लगाया, उसमें कम से कम 500,000 सीमेंट मौजूद था। तो हमारा एक ही डिमांड था, कम से कम डीजी शिपिंग को रिवोव करना चाहिए और एक बार सब स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए, हर सीमेंट को कंसल्ट करना चाहिए और वेरिफिकेशन करना चाहिए कौन सा सीडीसी, कौन सा सीओसी, कौन सा सर्टिफिकेट आपको फर्जी मिला है, ये बताया नहीं है। बिना बताकर डीजी शिपिंग ने कानून निकाला है। कौन से हिसाब से आप कानून निकालता है? साहब सीमेंट के खिलाफ में बड़ा कंपनी का फेवर में आप कानून निकालता है। इसका मकसद क्या है? देश का एक कारीगर लोग, लेबरर्स काम करता है जीने के लिए, हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय मजदूर संघ हमेशा हमारा लेबर के साथ में खड़ा है। सेलियस यूनियन ऑफ इंडिया हमेशा सीवर के सामने खड़ा है डे 1 से। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो डीजी शिपिंग निकाला सर्कुलर 31/2021 में, आप 7 नंबर पढ़िए, आरपीएस रूल का कई कहानी उसमें निकाला है। कौन सी आरपीएस रूल में फॉरेन सीओसी सीज करने के लिए अधिकार दिया आपको? वो सर्कुलर नंबर 9 पढ़िए आप। कौन सा सीओसी डायरेक्ट जाके सीज करके सीमेंट को उतारने को आपका अधिकार दिया है? ये फॉरेन ग्लास वेसल के केसेट किसका टोइंग वेसल था, इंडियन फ्लैग वेसल नहीं है। आपका अधिकार ओवर अधिकार करके इंडिया का सीमेंट का जॉब छीन रहे हो आप। इसके लिए डीजी शिपिंग का 21 तारीख को चेतावनी दिया है, अगर ये सर्कुलर का आप पीछे निकालेगा तो किया तो और भी सेक्रेटरी शिपिंग इसके बारे में क्या सोच के डिसीजन लिया है, कैसे ग्रीन सिग्नल दिखाया है ये बैन करने के लिए, कौन सा फर्जी निकाला? अभी देखो आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सीवर के बीच में होना नहीं चाहिए, लेकिन डीजी शिपिंग कौन सा कानून के हिसाब से सर्कुलर निकाला है?
कौन सा कानून के हिसाब से सर्कुलर निकाला है? ये विड्रॉ नहीं करेगा। हम डीजीसीपी के सामने आकर भी घेराव करने के लिए आज का तारीख में तैयार है। तैयार है कि नहीं बोलो? तैयार नहीं है? इंडिया के कितना लाखों करोड़ों जो सीमेंट का आवाज हम शैलेश भारतीय मजदूर दिल्ली का राजधानी में खड़े कर बात करता हूँ। हम बोलता हूँ, हम चेतावनी भी देने को तैयार है कि ये रिवोक नहीं करेंगे सर्कुलर को, और भी आगे हम एजुकेशन करेंगे। ये उसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर फॉरेन फ्लैग वेसल का सीओसी डुप्लीकेट है तो इंडिया में निकाला सीओसी की जिम्मेदारी कौन है? डीजी शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा। डीडीजी क्रूजगंज का ये बयान है कि इंडिया में भी फर्जी निकाला है। आप किसी को बताया फर्जी निकाल के? आप किसी को दिखाया, साबित किया? केस फाइल है, कुछ भी नहीं है, आप मनमानी चला रहे हो। इंडिया के अंदर कम से कम 3,500 लोग, साढ़े लाख सीमेंट फॉरेन फ्लैग वेसल में काम करता है। एक तारीख से आप बोल रहे हो इंडिया को सीमेंट आगे बढ़ाने का है, दूसरे तारीख से आप पूरा सीमेंट का सीओसी के नाम पर जॉब छीन रहे हो। तब शैलेश रुंगटे भारतीय मजदूर साहब हर सीमेंट के साथ में रहेंगे। यहाँ पे बोलता है कि हम 100 साल से अभी हम ये शिपिंग फील्ड में हम यूनियनकारी करता है और बोलता है कि हम सीमेंट का हित के लिए खड़ा रहता है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में खड़ा है? आप अभी हमेशा जो अर्जन चाहते हो उसका जो कंट्रीब्यूशन ये मुद्दे को आगे बढ़ा कर जाएंगे। और जब तक ये हमारा जो कानून ये डीजी शिपिंग का कानून विड्रॉ नहीं करता हम तब तक हम ये लड़ाई चलते हैं। धरना मोर्चा लगाने के लिए परमिशन नहीं मिला है, क्योंकि हर तरीके से इधर देखिए सबको धरना लगा रहे, लेकिन हमको क्यों नहीं लिया? इसका भी हमको डाउट है। सीमेंट के हित के लिए हम काम करने के लिए कारीगरों के लिए के लिए हम काम करता है। कभी भी कोई कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। कंपनी कोई भी गलत काम करेगा, कंपनी के गलत में जाएंगे, कंपनी के खिलाफ में जाएंगे। हम कोई भेदभाव इधर नहीं करता है। कंपनी रहता है इसके लिए सीमेंट का जॉब मिलता है, जो सीमेंट है इसके लिए कंपनी है, कंपनी का ऑर्डर से संबंध होता है, वही वेतन में काम करता है। हम किसी को भी भेदभाव नहीं करता, लेकिन कोई भी गलत करेगा, वो कंपनी हो, डीजी शिपिंग हो, मिनिस्ट्री शिपिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, शैलेश इंडिया हमें तो उसके खिलाफ में खड़ा रहेंगे। एक भी हमने डीजी शिपिंग का जो रोड पे खड़े हो इधर आ जाएं, जो रोड पे खड़े हो कार्यक्रम में रोड पे लगे। सब अपलोड करने के बाद भी सीमेंट अपडेट नोट के कारण क्या है, ये डीजी शिपिंग सोचना चाहिए। तभी हम चेतावनी दिया कि हम वैसे बैठेंगे नहीं, ये रिवोक नहीं करने तक शैलेश इंडिया भारतीय मजदूर संघ सीमेंट के हित के लिए लड़ते रहेंगे। वैसे हम इधर आज जंतर मंतर में हम इधर ये प्रोटेस्ट लगाया, आप लोग का सहयोग। और भी इंडिया के अंदर कितना सीमेंट फैमिली है, एक दिन हमको एक साथ में उतरना पड़ेगा। अगर ये कानून, ये काला कानून सर्कुलर नंबर 31 ऑफ 2025 विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम और भी सब फैमिली के साथ में हम और एक बार झंडा पकड़कर भारतीय मजदूर संघ झंडा पकड़कर हम प्रोटेस्ट करने को तैयार हो जाए। चेतावनी अभी भी देना चाहता हूं, डीजी शिपिंग आज ये 31 ऑफ 2025 का सर्कुलर विड्रॉ करो, नहीं करेगा तो और भी आपको वैसी प्रोटेस्ट और भी हमको देना पड़ेगा आपके सामने आके। अगर ये कोई चेतावनी नहीं है, जो चेतावनी देने वाला शैलेश इंडिया भारतीय मजदूर संघ नहीं है। काम कर रहे थे 4 महीने से, खाना नहीं, पगार नहीं, पानी नहीं। इन्होंने भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, शिपिंग मिनिस्ट्री जी, डीजी शिपिंग सबको मेल किया। पीएससी लास्ट में आई और इन्होंने कंप्लेंट किया, इनकी सुनवाई नहीं हुई, खाली बस सर्कुलर निकाल दिया, खाना नहीं, पीना नहीं। फिर इनके ही खिलाफ पुलिस केस हो गया, इनके ही खिलाफ सब हो गया, इनका ही होंडरस सीओसी लिया के ये कानून ला दिया गया। कंप्लेन किया, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आखिरी में हमने एसवाई में कंप्लेन किया और उसके बाद हमारा मुद्दा आगे बढ़ा। और इसलिए हम तहे दिल से हम एसवाई का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ किस विचार पर दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, दिल्ली पूरे प्रदेश के महामंत्री से बड़े चेहरे, बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर इकोलॉजिस्ट में, वो हमारे बीच आए। लेकिन आज जो समस्या आई है, ये समस्या आपको आनी नहीं चाहिए थी। आने का कारण क्या है कि आप संगठित नहीं है। जिस बच्चे को लेके खड़ा करके बोला कि मेरे साथ ऐसी समस्या हो गई, मैं जाके बाद में मिला और बाद में इन्होंने मेरी समस्या को उठाया। अरे अखाड़ा और हॉस्पिटल दो अलग अलग चीजें हैं।
अगर संगठन को अखाड़ा बनाओगे तो तुम्हारे अखाड़े के सामने से निकलने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। संगठन को इतना मजबूत होता कि उनकी हिम्मत ना होती ऐसी सर्वे करने की, ऐसा सर्कुलर जारी करने की। उसके लिए क्या करना, अखाड़े में रोज जाके व्यायाम करना, यूनियन की मेंबरशिप लेना, जहां लोग मेंबर नहीं है उनको मेंबर बनाना। आज समस्या आ गई तो हॉस्पिटल में आ गए, पर्ची कटवा ली, पहुंच गए, ये इलाज करेंगे। हॉस्पिटल नहीं बनाना इसको। आप सब लोगों के बीच में जब सेलर यूनियन इंडिया काम कर रही थी, भारतीय मजदूर संघ आपके बीच में जा रही थी, तो आप उसके मेंबर क्यों नहीं बने, मेंबरशिप क्यों नहीं बढ़ाई? आज अगर आप ताकतवर होते, पहलवान से सब डरते हैं। कीजिए हाथ मजबूत, ऐसा कोई काला कानून पास नहीं हो सकता आज की डेट में। ये सरकारी जो अधिकारी है, मैंने बताया सरकारी तंत्र बदल रहा है, लेकिन तंत्र तो बदला, तंत्र मतलब सरकार बदली लेकिन तंत्र उन्हीं का चल रहा है, आप फिल्मों में देखते हो। इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ दिल्ली सरकार में भी हम जाते हैं, वहां भी मंत्रियों से जब बात करते हैं, भाई साहब अभी तंत्र नहीं बदला है। की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की और महामंत्री की नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी। इस काले कानून के बारे में एक एक आदमी को पता चलना चाहिए। हमारे साथ हो क्या रहा है, इतने सारे लोग समुद्र में, बताइए काम करने वाले। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मर्चेंट नेवी से हैं, लेकिन वर्दी में नहीं देखा, वो बताया। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मर्चेंट नेवी में आगरा में बहुत सारे लोग काम करते हैं। 9-9 महीने तक शकल नहीं देखते बच्चे, साल भर तक बच्चे शकल नहीं देख पाते हैं। ऐसा कठिन काम करने वाले, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले, इस राष्ट्र धर्म का निर्माण करने वाले आप सब लोग, भारतीय मजदूर संघ जो कहता है राष्ट्र प्रथम उद्योग द्वितीय, यानी राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, उसको निभाने वाले आप सब लोग। आपके साथ अन्याय होगा, नहीं हो सकता। राष्ट्र हित करने वाला, और देखिए मैं ये कह रहा हूं, इन कंपनियों को बंद करने के लिए आज धरना नहीं है। आज इन सब पोत पर काम हो रहा है, ये बढ़े, पोत का काम बढ़े, ऐसी हमारे मन की इच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चे इसी से पढ़े लिखे हैं, हमारा घर द्वार इसी से बना है। उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनका काम बढ़े, लेकिन हमारे साथ नुकसान ना हो, इस बात की चिंता आपको करनी है। इसलिए इसे अखाड़ा बनाइए। मैं कहता हूं भारतीय मजदूर संघ आपके साथ है। भारतीय मजदूर संघ खाली लिखने के लिए आपके साथ नहीं है कि आप भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है, आप भारतीय मजदूर संघ है, और आपकी लड़ाई ऊपर तक जाएगी। कोई भी कानून हो, जैसा कानून आपके खिलाफ कोई लेटर या कोई अधिकारी आपके साथ गलत करता है, खाने पीने की चिंता, अरे इस बात को तो बहुत पहले उठा देना चाहिए कि हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है। ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ? पसीना सूखने से पहले उसका वेतन मिल जाना चाहिए, ऐसा इस यूनियन के माध्यम से, आपके माध्यम से होना चाहिए। सैलरी 5 महीने लेट कैसे हो जाती है, इस पे आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसलिए आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर न कीजिए और इस संगठन को मजबूत कीजिए। मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से फिर आपको आश्वस्त कराता हूं, ऐसे सब कानून, ऐसे सब लोग जानने वाले, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आने वाले, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। आप जो चाहोगे, आप जो यहाँ की जनता चाहेगी, यहाँ का जो कर्मचारी चाहेगा, वही कानून यहाँ पर आएगा, ये गारंटी की बात मैं आपको बोलता हूँ। और फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये भारत माता की जय ऐसे नहीं होती, आग्रह करता हूँ, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। और वो झंडा, वो काम भारतीय मजदूर संघ एसयूआई करेगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए, तैयार है? हमने डिसाइड किया है पंकज जी को चुनने का। पंकज जी दिखाइए। यहाँ आने के लिए जो नॉर्थ से आए हैं, साउथ से आए, ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, इतनी बड़ी यूनिटी देख के मेरा दिल तो यार खुश हो गया। ये सीन क्रिएट कर लिया यार। अब ये सब नहीं आता, फालतू चीजें नहीं आती अपने को, कि धरना देना और ये सब। कुछ चीजें बोलूंगा, सबको मालूम है हम लोग किस तरीके से जॉब कर करके यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से। नॉर्थ वालों को तो पता भी नहीं है होता क्या है, एजेंटों के चक्कर में फंस के, तब क्यों नहीं सब लगाया हो। क्या करती है? शिपिंग हाय 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 हाय, शिपिंग 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 हाय हाय। ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो,
ये काला कानून वापस लो। माता की